नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज की इस वीडियो में ना तो आप सबके साथ कोई स्विच वर्ड शेयर करने वाली हूँ, ना ही कोई आपके साथ मंत्रा शेयर करने वाली हूँ, ना ही कोई स्पेल बताने वाली हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक वो लेसन, शायद अगर मैंने ये उस टाइम पे जब मैंने अपनी विचक्राफ्ट की जर्नी स्टार्ट की थी नहीं लिया होता तो शायद ये जर्नी इतने सालों 13-14 साल की कंटिन्यूएशन में नहीं होती। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, जो मैंने अपनी ऑलरेडी विचक्राफ्ट जर्नी पे वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ज़रूर आप लोग उसको देख लेना, वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो जब डेली डेली आप करते हो तो जनरली जब आप कुछ सीखते हो सबसे कुछ ना कुछ गलती होती है। बट शायद उस डिवाइन एनर्जी की इतनी पावर थी या इतनी ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर कि आउट ऑफ नो वेयर मैं एक ऐसे बैकग्राउंड, मेरा डोमेन बिल्कुल अलग था, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर इन चीज़ों में घुस रही थी एंटर कर रही थी, सीख रही थी। तो भी आई वॉज एबल टू डू एक्सेलेंट इन दैट, बहुत अच्छे से सीख पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं 15% मैं कहूँगी कि कुछ जो हमारी ऐसी स्पेल्स होती हैं जिसमें आपकी इतनी एनर्जी और इतनी इंटेंशन लगती है कि उसके लिए आपको शार्प और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती ही होती है। तो उन चीज़ों को जब नहीं रिज़ल्ट मिल रहे थे ना, तो मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड होने लग गई थी। और जो मेरी टीचर थी उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था। सो व्हाट हैपन कि उन्होंने एक दिन ऐसे ही हम लोग, मतलब वो मुझे सिखा रही थी और हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो बीच में ही आई सेड नो, आई कांट डू इट। मतलब वो रिज़ल्ट जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ आज एक ऐसा लेसन शेयर कर रही हूँ जो उन्हें भी किसी ने दिया था, एक्चुअली उनके फादर ने दिया था। और उन्होंने कहा कि उस लेसन को मैंने गांठ मान दी अपनी लाइफ की। आपके साथ वो लेसन शेयर करूँगी और यकीन मानो, अगर ये 3 जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आपने ये कर लिया ना, तो आपके जो डिज़ायर्स हैं, आप जो विजुलाइज़ करना चाहते हो, जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप बहुत ईजीली अपने पास खींच लोगे उसे। जब भी हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं या हम कोई स्विच वर्ड कर रहे हैं या कोई मंत्रा कर रहे हैं या कोई हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं, तो उसके लिए ना हमें 3 चीज़ों में विनर होना ज़रूरी होता है। वो 3 चीज़ हैं हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि रूटीन बताओ अपना, क्या करती हो यहाँ आने से पहले। तो मैंने उनको बताया, मॉर्निंग में उठती हूँ, हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, फिर थोड़ा जो हमारा बैकयार्ड है उसमें घूम लेते हैं, पानी वानी दे देती हूँ मैं प्लांट्स को अगर किसी को ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ वहाँ पे स्विंग लगा रखा है, थोड़ी देर में वहाँ बैठ जाती हूँ। फिर अंदर आके घर की क्लीनिंग ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब करती हूँ। बाय द टाइम इवनिंग होती है, मतलब वहाँ पे 2-3 PM जब होते थे, वहाँ पे एक्चुअल लंच टाइम ना 12:31 हो जाता था। तो लंच वंच ख़त्म करके मैं आपके पास आ जाती हूँ और फिर दोबारा 5-6 PM पे हम डिनर कर लेते हैं। तो ऐसे बताया। तो उन्होंने कहा अपने आप को क्या टाइम दे रही हो। मैंने कहा इसमें हो जाता है ना टाइम। तो उन्होंने बोला सबसे पहली चीज़ आपको अपनी फिज़िकल बॉडी को विनर करना है, उसे फिट करना है। कुछ भी करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, स्किपिंग करो, स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेल लो, जो तुम्हारा मन करे। अपनी बॉडी को हाफ एन आवर से 1 आवर दो। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा जब तुम जाकर रात में प्रैक्टिस करती हो स्पेल्स की, कितनी बार कर पाती हो। तो मैंने कहा 2 बार 3 बार, आधे घंटा, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। तो उन्होंने कहा जब तुम फिज़िकली फ़िट होगी ना, तो तुम उसी चीज़ को 1 आवर तक स्ट्रेच कर लोगी और तुम्हारी बॉडी पे असर नहीं पड़ेगा, तुम बिल्कुल रिलैक्स्ड होगी, काम होगी। आई थॉट कि वो जो कह रही हैं सही कह रही हैं। तो शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बॉडी, तो क्या होता है ना कि आप थकने लगते हो, आप ज़्यादा थकान होती है, लेकिन वो सिर्फ 48 आवर्स का ही होता है। उसके बाद आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होती है जो मुझे मेरी इस विचक्राफ्ट की जर्नी में बहुत हेल्प कर रही थी। क्योंकि आपको स्ट्रेट बॉडी के साथ जब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठते हो तो आपकी बॉडी बहुत एनर्जी की डिमांड करती है। तो वो मुझे वहाँ से पूरा हो रहा था। ये हो गई फर्स्ट थिंग जिसमें आपको विनर होना है अपनी लाइफ में। दूसरी बात आई हमारी माइंड की।
माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को कैसे जीतना है। उन्होंने कहा जब माइंड को जीतना है ना, माइंड जो होता है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहता है, हमेशा हमें आईना दिखाता रहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इतने कैपेबल नहीं हो, तुम करोड़्स कमा लो, ऐसा नहीं होता है, तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। हमें हमेशा ना ऊट पटांग चीज़ें ही बोलता है, हमें हमेशा डीमोटिवेट करता है। हमें उस चीज़ पे जीतना है। सबसे पहले दुनिया में जो भी चीज़ आई है ना, वो थॉट से ही आई है। तो अगर हम वही थॉट भेजते रहते हैं ना, नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते, ये नहीं है मेरे बस की, वो नहीं है, तो वो कभी नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा इसको इम्प्रूव करने के लिए या तो रीडिंग करो, या राइटिंग कर लो, या कुछ भी स्क्रिप्टिंग कर लो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगे कि तुम थोड़ी देर इसमें अपना टाइम स्पेंड करके कुछ नया सीख सकते हो, वो कर लो। तो मैंने सोचा ये बात सही भी है। और अभी जब मैंने स्पेल क्लास ली थी सैटरडे संडे, तो मैंने सबको बताया था कि हम विचेस जो होती हैं, हम अपने पास एक अपनी बुक ऑफ शैडो रखती हैं, जिसमें हम सब कुछ अपना ना डिटेल लिखती हैं। हमें क्या फ़ील हुआ, क्या ड्रीम देखा, डे कैसा गया, क्या नई चीज़ सीखी, तो वो स्पेल्स जो बनती हैं सब कुछ हम उसमें लिखते हैं। तो मैंने वो अपनी बुक स्टेक, अपनी नोटबुक लेके बहुत ब्यूटीफुल सी स्टार्ट कर दिया था सब कुछ लिखना, सब कुछ लिखती थी। और जब उन सब सेट्स को देखती हूँ ना, कोई भी दिन जब मुझे याद करना है वो डे मेरी लाइफ का कैसा रहा था, बस उस बुक को उठाओ और रीड कर लो। एक पिक्चर दिमाग में आ जाती है कि वो डे मेरा ऐसा था। इस चीज़ को ना आप एडवांस में भी कर सकते हो, मतलब जो आप चाहते हो ना कि आपका नेक्स्ट डे कैसा रहे, वो आप पहले से ही एक दिन पहले लिख दो। आप विद इन 1 वीक देखने लग जाओगे कि जो आप चीज़ लिख रहे हो ना, वो एक्चुअली उसमें से 80 to 90% आप सब कुछ अचीव कर पाते हो नेक्स्ट डे। आप ट्राई करके देखना। फिर हो गई हमारी माइंड की बात, हो गई हमारी बॉडी की बात, हो गई। अब बात आई थर्ड, हमारी स्पिरिट की। स्पिरिट यहाँ पे है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा हिंदू कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, कितनी बुक्स पढ़ी हैं तुमने इसकी। एंड जब ये अपने बारे में ना 12-13 साल, इवन 14 ईयर्स बैक जाती, तो सोचती हूँ कि कौन सी बुक। देखो हम सबको पता है महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, गीता में क्या लिखा है, लेकिन मैंने वो बुक्स नहीं पढ़ी थी। सुनी बहुत थी, हर एक चीज़ सुनी थी या वीडियो देख ली थी, लेकिन पढ़ी नहीं थी। देन आई रियलाइज कि हाँ, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मुझे ये सब चीज़ें पढ़नी हैं, और मुझे पढ़नी है, मुझे देखनी नहीं है, मुझे पढ़नी है। मैंने सबसे पहले क्या काम किया, गीता की एक छोटी सी बुक लेकर आई। वहाँ पे इतनी मिली थी, इतनी छोटी साइज़ की, जो पॉकेट साइज़ होती है। मैंने सोचा पहले ये पढ़ती हूँ, एक मुझे समरी मिलेगी, देन आई विल स्टार्ट। वो पढ़ी, फिर उसके बाद बड़ी वाली बुक उसकी पढ़ी, फिर एक एक करके सारे अपने जो होते हमारे वेद, हमारी जो भी बुक्स ना, कई तो ऐसी बुक्स हैं जैसे स्वर विज्ञान की शिव स्वरोदय, इतनी बुक्स हैं हमारी लिखी हुई, मतलब लिख गए हैं हमारे ऋषि मुनि, वो लिख गए हैं, पता ही नहीं था। तो मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट की थी उनके सजेशन पे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक किसी ने गिफ्ट की थी, मुझे ऐसे याद है, तो वो थी एक ऑलरेडी। उसके बाद थोड़ी सी एक बड़ी और मोटी वाली खरीदी, तो मैंने बहुत सारी अपनी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़नी शुरू कर दी। उनसे पता है क्या हुआ, एक तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। आप ना चीज़ों को जब बार बार कुछ पढ़ते हो, उन्हें देखते हो, उनके रिसर्च करते हो, तो वो आपके माइंड पे असर डालती हैं। वैसे भी कहा जाता है जो मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा समझ पाते हैं। तो वो मेरी इस चीज़ में हेल्प कर रही थी, और मुझे बहुत सी चीज़ें पता लग रही थी। स्वर विज्ञान क्या है, हमारे स्विच वर्ड क्या हैं, हमारे मंत्रास कैसे काम करते हैं, ये भी एक रीज़न था। और दूसरा वो भी रीज़न था कि जब कोवन में सिलेक्शन होता है, मतलब ग्रुप में सिलेक्शन होता है ना आपका विचक्राफ्ट में, तो आपको भी कुछ बताना पड़ता है ना, तो मुझे वो बताना था ना, उन ग्रुप्स में बताना था, उन मीटिंग्स में बताना था, तो कुछ तो सीखना था ना। तो तब भी वो चीज़ें मेरे काम आ रही थी, और ऐसे काम आ रही थी क्योंकि मेरी माइंड, मेरा बॉडी, मेरा स्पिरिट सब कुछ एक साथ काम कर रहा था। और उसी वजह से आप बहुत सी जो आपके अंदर कमियां होती हैं ना, आप उनके ऊपर विजय पाने लगते हो। मतलब जब मैं शुरू में अपनी नोटबुक लिखती थी ना,
तो मैं कई बार ऐसा ये शब्द यूज़ कर लेती थी, आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे, कि मेरी ये स्पेल नहीं हुई। लेटर ऑन मैंने देखा कि 7-8 दिन बाद ही वो डिसअपॉइंट वर्ड कहीं गायब हो गया मेरी बुक से, और हर जगह आई वॉज़ द अचीवर, सक्सेस, ऐसे वर्ड्स मैं लिखने लग गई। क्योंकि उन स्पेल्स को जो पहले मुझे प्रॉब्लम कर रही थी ना, कि मैं इतनी देर कैसे बैठूं, ये कैसे करूं, सब कुछ बहुत इजीली अचीव होने लग गया था। तो ये मेरी जो फर्स्ट मेरी गुरु थी, मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था, विन 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 सिचुएशन लानी है जब आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो अगर आपको इस था ये छोटा इंसिडेंट, लेकिन मैंने हमेशा फॉलो किया। मैं आगे भी जब किसी को कोशिश करती हूँ बताने की, किसी को समझ आता है, वेल एंड गुड, आप अपने पास अट्रैक्ट करो, आप भी विनर बन जाओगे। तो इस वीडियो में यही बताना था आप लोगों को। होप सो आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए हो और समझोगे मैं आप तक क्या पहुंचाना चाह रही थी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।